अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों वाले जहाज़ों पर हुए अमेरिकी हमलों को लेकर भारत की चिंता बढ़ी हुई है। तो वहीं ईरान ने अमेरिका पर सीधा हमला बोलते हुए उसे स्टेट पायरेसी यानी सरकारी डकैती तक करार दे दिया है। पूरी खबर क्या है, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले तेल टैंकरों को अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। एक जहाज़ से तो ऐसी SOS कॉल आई है जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया है। जहाज़ पर मौजूद भारतीय नाविकों ने संदेश भेजकर बताया कि जहाज़ में आग लग गई है, इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो चुका है और जहाज़ डूबने की स्थिति में है। इसके बाद भारतीय एजेंसियों और ओमान की रेस्क्यू टीमें तुरंत हरकत में आईं और नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू कर दिया। हालांकि बाद में हालात और गंभीर हो गए थे। ओमान के पास हुए एक अन्य अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जबकि बाकी क्रू को बचा लिया गया है। भारत ने इस घटना पर अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज किया है और साफ कहा है कि समुद्री जहाज़ों पर इस तरह के हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में ईरान भी खुलकर सामने आ गया है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए आर्म्ड रॉबरी और स्टेट पायरेसी करार दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर व्यावसायिक जहाज़ों को निशाना बना रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि जिन जहाज़ों पर कार्रवाई की गई है वे ईरान से जुड़े तेल कारोबार का हिस्सा थे और अमेरिकी चेतावनियों को अनदेखा कर रहे थे। अमेरिका का कहना ये भी है कि कार्रवाई उसकी समुद्री नाकेबंदी नीति का एक हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस खींचतान में सबसे ज़्यादा कीमत कौन चुका रहा है? जवाब है आम नाविक। वे नाविक जो न अमेरिका की राजनीति से जुड़े हैं और न ईरान की रणनीति से, लेकिन संघर्ष की आग में उनकी जान ज़रूर खतरे में पड़ रही है। भारत ने एक बार फिर सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की है, क्योंकि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार, तेल आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम एशिया का ये संघर्ष अब और ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।